नमस्ते, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अपने परिवार में सुरक्षित भी होंगे और महफूज भी। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में टमाटर इतना ज़्यादा हो गया था कि खेतों में फेंक दिया गया, सड़कों के किनारे फेंक दिया गया और अब पोजीशन ऐसी है कि टमाटर यहाँ बिल्कुल नहीं है। टमाटर आ रहा है बेंगलोर से, छत्तीसगढ़ से। मुनाफा किसको हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2-2.5 साल फ्लैशबैक में आप जाएंगे तो पाएंगे कि गोदी मीडिया किस तरह से पाकिस्तान में टमाटर महंगा होने पर उसकी एक एक रिसर्च कहाँ से पैदा होता है, कैसे पैदा होता है और यहाँ से किस तरह से टमाटर जाता था, लेकिन अब टमाटर बंद कर दिया गया है और पूरे पाकिस्तान में टमाटर की हाहाकार मर गई है। सब्ज़ी नहीं खा पा रहे हैं, चटनी नहीं खा पा रहे हैं टमाटर की। इतनी चिंता थी कि पूरे एनालाइज दे के रख दिया था कि पाकिस्तान टमाटर के बगैर जो है भूखे मर जाएगा। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी टमाटर आज 100 रुपये से ज़्यादा 150 रुपये किलो तक चला गया, कहीं कहीं 160-170 भी चल रहा है। तो आज कवर स्टोरी में हम बात करेंगे कि टमाटर क्यों इतना महंगा है। हर चीज, तेल महंगा है, गैस महंगा है, बताइए। टमाटर बेंगलोर से आ रहा है। टमाटर महंगा कोई खा ही नहीं रहा तो कहाँ से बेचेंगे सर? क्या वजह हो सकती है टमाटर? महंगाई का वजह है। मेन जमाखोरी की वो है। अब इस पे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, वो कर नहीं रही है। दरअसल गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट को इसके लिए इंतज़ाम जो करना चाहिए उनके स्टोरेज का, उसके विपणन का, वो सब गवर्नमेंट करती नहीं है। अब किसान तो मारा जाएगा ही। तो आपका खेत परती पड़ा हुआ है, टमाटर की खेती आप नहीं की है, बताइए। देखिए, ये सौभाग्य है किसानों का इस बार कि हिमाचल और कश्मीर, जम्मू के किसानों को सेब से भी ज़्यादा बेहतर रेट इस बार टमाटर का मिला है। इसलिए 160 रुपये बिक रहा है। यस। शासन को या नीति बनाने वालों को चाहिए कि काश ऐसी स्थिति हर एक उत्पाद पर किसानों को मिले। 500 रुपये टमाटर का रेट होना चाहिए फिर। नहीं, 500 नहीं, वो तो मांग और आपूर्ति के नियम पर कुछ चीज़ें चलती हैं। 160 रुपये ये सही है मांग आपूर्ति। 160 इस समय कहाँ 160 है? आज का रेट फुटकर मार्केट में 30 रुपया पाव है, 120 रुपया किलो है। यहाँ लोग एक ही साथ ऐसे समय टमाटर बोएंगे, हालांकि जानकारी होती नहीं है। लोग एक दूसरे का देखा देखी कि वो टमाटर में इतना कमाता है तो हम भी कमाएंगे, तो लोग इस बार झाड़ करके बो देते हैं। ना उनके यहाँ सिंचाई के साधन है, ना कोई व्यवस्था, लेकिन टमाटर बो देंगे। तो टमाटर का जो रेट है वो किसानों के खाते में ज़्यादा जा रहा है। हम लोग व्यापारियों को घटा लेंगे क्योंकि किसान लोग बढ़िया पैसा कमा रहे हैं इस समय। व्यापारी जैसे आप लोग व्यापारी, जैसे मरचा रेट बढ़िया हुआ कि टमाटर रेट बढ़िया हुआ, इसमें इन लोग पैसा किसान लोग बढ़िया कमा रहे हैं। कभी कभी मौका ऐसा मिलता है किसानों को कि जो उसका आज फायदा ले रहे हैं। मैं मेवाराम, जिला उद्यान अधिकारी सोनभद्र, और हम अभी ज्वाइन किए हैं यहाँ पे सोनभद्र में। और आपको ये बताना चाहेंगे कि जो इस समय हमारे यहाँ जो प्रदेश में टमाटर का भाव बहुत बढ़ा हुआ है, जबकि उत्पादन में हमारा ज़िला और मिर्ज़ापुर ज़िला बहुत ही अग्रणी है, फिर भी इसमें बढ़ा हुआ है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने नई पद्धतियाँ शुरू की हैं। जैसे मिनी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हम लोगों ने बनाया है जिलाधिकारी महोदय के सहयोग और सीडीओ महोदय के सहयोग से। और उसमें हम जो पौधे हम तैयार करेंगे वो बहुत ही क्वालिटी वाइज होंगे। और जो पौधे जैसे मेन होता है कारण, कभी भी ऐसा होता है कि जैसे पौधे किसान बाहर तैयार करते हैं, बारिश हो जाती है तो पौधे गल जाते हैं, तो वो अक्सर वैसे भी रेट उत्पादन कम हो जाता है तो रेट बढ़ जाता है। तो इसी को देखते हुए हमारे यहाँ 1-1 करोड़ की 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने हुए हैं। और हम किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहें कि बिलाही में बना हुआ है, इसमें आप आएँ और अपना पौधा तैयार करवाएँ। और थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे इसको थोड़ा प्रिजर्व किया जाए कि जिससे हमें इसका रेट मिल सके। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ चूँकि किसान बहुतायत मात्रा में लगाते हैं, इसलिए वो स्टेकिंग कर नहीं पाते हैं। तो अगर स्टेकिंग करें तो हमारा उत्पादन बढ़ता है। जो पौधे हमारे ज़मीन पे लेटे रहते हैं उनको अगर हम स्टेकिंग कर दें तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। हम लोग थोड़ा सा ये लगे हुए हैं कि इसको कैसे, जैसे हमारे यहाँ रेट थोड़ा सा डाउन हो गया था जब ज़्यादा उत्पादन हुआ था, तो हम इसको लगे हुए हैं कैसे थोड़ा कुछ समय के लिए प्रिजर्व किया जाए। 1-2 महीने तक इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं तो हमारा रेट मिल सकता है। हाँ, टमाटर के लिए कोई नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं होता है, तो वो स्टोर होते हैं छोटे छोटे। हाँ, वो छोटे छोटे स्टोर होते हैं, उसको भी हम लगवाने में लगे हुए हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इस पे मैं आपको केवल इतना कहूँगा
ये डिमांड और सप्लाई पे पूरी तरह से निर्भर करता है और आने वाले समय में जैसे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, एक नया प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल क्रॉप सर्वे। डिजिटल क्रॉप सर्वे से हम आने वाले समय में एग्जैक्ट टमाटर हो या कोई दूसरी फसल हो उसका एग्जैक्ट एरिया हम एस्टिमेट कर पाएंगे, उसका प्रोडक्शन एस्टिमेट कर पाएंगे और उसको हम उन एरिया में भेजने की स्थिति में होंगे जहां ज़्यादा प्रोडक्शन होगा या जहां पे ज़्यादा प्रोडक्शन एस्टिमेट होगा। तो आने वाले समय में इनको हम आसानी से इसको दूर कर पाएंगे। तो ये इस तरह की समस्याएं तो स्वाभाविक होती हैं। तो और क्या वजह हो सकती है? कुछ जमाखोरी भी इसमें फैक्टर हो सकता है? देखिए, जमाखोरी को तो हम उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर मैं यही बताऊं आपको, ये डिमांड सप्लाई का बैलेंस है। जब यहाँ का टमाटर उत्पादन होगा ना तो इतना सस्ते रेट में हो जाएगा कि मार्केट में मंडी में उसकी कोई पूछा ही नहीं होगी। अब जैसे हम लोग के यहाँ का जो टमाटर है वो बरसाती टमाटर है, और जो टमाटर इस समय आ रहा है वो महाराष्ट्र से आ रहा है, राजस्थान से। टमाटर यहाँ पर अब खेती हो रही है। हाँ, मतलब जहाँ गर्मी में यहाँ का टमाटर सफल नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उष्ण हो जाता है। जब तक जो है इसमें सरकार कुछ हमारी मदद नहीं करेगी तब तक यहाँ उत्तर प्रदेश के टमाटर उत्पादक सफल नहीं होंगे। जी हाँ, राम नारायण मौर्य चोरक। कब से खेती कर रहे हैं? और हमारी उम्र तो 65 साल हो गई, और खेती करते हुए जब हमने पढ़ाई पूरी की अपनी, और उसके बाद से खेती में ही आ गए। लगभग 40 साल के आसपास हो गया। खेती में परिवर्तन तो बहुत सारे देखने को मिले। अब पहले से देसी बीज थे, अब हाइब्रिड आ गए, नई प्रजातियाँ आई, ये बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन उसके साथ हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ा कष्ट है वो छोटा पशुओं का है। चाहे आप जितनी मेहनत कर लें, है ना, और रात में जो सांड हैं और यूजलेस जो पशु हैं जो लोग छोड़ दे रहे हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर, बहुत बड़ा कारण। इतनी महंगी खेती हो गई, मजदूर की महंगाई, बीज की महंगाई, खाद की महंगाई, है ना, उसके बाद प्रकृति का मार, और उसके बाद ये जो है पशुओं का आतंक। तो गर्मी में पानी इसमें रहता है। ये देखिए, ये हमारा टैंक है, ये हमने सन 2018 में इसको खुदवाया अपने खर्चे से। इसमें कोई सरकारी अनुदान नहीं है, ये मैंने अपने खर्च। अब इसी से देखिए वो हम लगाए हुए हैं वहाँ, जो सब्जी की जो भी हाँ खेती से संबंधित चीज़ें हैं। नहीं, इससे हम और भी किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे, ये मेरा संदेश है कि आप जल का संचय कीजिए, तभी आपके पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे जीवित रहेंगे। अन्यथा पूरे गाँव में मेरे कहीं भी पीने का पानी नहीं है, यहीं से लोग भर के ले जा रहे हैं। तो जल का संचय जब इस तरह से होगा तभी आपको जो है पानी मिलता रहेगा। नहीं, उसमें एक दिक्कत और है, पोखरे तो खनवा दिए, पानी आने का कोई रास्ता ही नहीं है उसमें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे थे A to Z यूपी खास। धन्यवाद।